जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सफलता एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता, कोई ये नहीं मानता कि कल को आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस एक एम को, उस एक गोल को अचीव कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं कि दुनिया आपके बारे में चर्चा करने लगती है, तब सभी लोग आपके उसी संघर्ष वाले दिनों को याद करते हैं और दूसरों के लिए मोटिवेशन की बात हो जाती है। अब ऐसे में ही ऋषभ शेट्टी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, जिन्होंने कि कांतारा को बनाया भी है, लिखा भी है और उसी में एक्ट भी किया। हर तरफ उसकी चर्चा चल रही है, मतलब देश के बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर कोई इस समय कांतारा की बात कर रहा है। 300 करोड़ को ये मूवी टच करने वाली है, अपने रिलीज के 30वें दिन 10 करोड़ रुपए कमा रही है, जैसा कि अमूमन भारतीय बाजार में भारतीय फिल्मों के साथ देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे में अब ऋषभ शेट्टी के बारे में जितनी बातें हो रही, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होना चाहिए या उनका होना गलत है, लेकिन ये जो भी बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो शायद सफलता का स्वाद भी आप उतने अच्छे से चख नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे देश में नेपोटिज्म का बोलबाला इतना ज़्यादा है कि कई सारे लोगों को मूवी इंडस्ट्री में मौका सिर्फ और सिर्फ उनके नाम के कारण ही मिल जाता है या फिर उनके पिताजी के कारण मिल जाता है। ऐसे में हम लोगों ने देखा है कि कई बार बहसें भी हुई हैं स्ट्रगल को लेकर कि भाई जो बाहर के लोग आते हैं उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को थाली में परोस के मौके दे दिए जाते हैं, भले ही वो उस मौके के काबिल हों या ना हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में ऋषभ शेट्टी की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। ऋषभ शेट्टी ने जब 12 साल पहले एक्टिंग का सफर शुरू किया था तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो इतने बड़े स्टार बनेंगे कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहेगा। लेकिन आज ऋषभ शेट्टी एक फिल्म से पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। कांतारा से ऋषभ शेट्टी ने जो कमाल करके दिखाया है उससे हर कोई हैरान है। हैरान इसलिए क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने कांतारा में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करी, बल्कि उन्होंने इसकी कहानी भी लिखी है और डायरेक्ट भी किया। ये फिल्म आज कन्नड़ भाषा की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। कांतारा ने एक महीने में वर्ल्ड वाइड करीब 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली। इससे भी ज्यादा एक बात जो हैरान करने वाली है वो ये कि ऋषभ शेट्टी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर, उनका कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं रहा। ऐसे में जिस तरह ऋषभ शेट्टी ने अपने दम पर और कड़ी मेहनत के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई, वो एक मिसाल की तरह है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कलाकार और स्टार्स हैं। दशकों से कमल हसन से लेकर रजनीकांत और अब अल्लू अर्जुन, यश और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स का जलवा है। पर इन सबके बीच ऋषभ शेट्टी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। हालांकि ऋषभ शेट्टी का ये फिल्मी सफर और सफलता की कहानी बेहद मुश्किलों भरी रही। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऋषभ शेट्टी की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि उन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होते हुए भी किस तरह अपना रास्ता तलाशा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऋषभ शेट्टी इंडस्ट्री के उन लोगों में से हैं जिन्होंने साबित करके दिखाया है कि काबिल बन, सफलता झक मार कर पीछे आएगी। ऋषभ शेट्टी ने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद खुद को इस काबिल बना लिया है कि आज हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। बॉलीवुड के गलियारों में भी ऋषभ शेट्टी की चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि इस मुकाम को पाने में ऋषभ शेट्टी को 18 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा था। ऋषभ शेट्टी ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग में जाने का फैसला किया था। ऋषभ शेट्टी का सपना था कि वो एक एक्टर बने। अब देखिए, एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए ऋषभ शेट्टी ने थिएटर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला प्ले कुंडापुरा में किया था। धीरे धीरे ऋषभ शेट्टी और नाटकों में काम करने लगे। लोग ऋषभ की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ करते, इस वजह से ऋषभ का हौसला और बढ़ता और उन्होंने एक्टिंग फील्ड में जाने का अपना मन पक्का कर लिया। कॉलेज के दिनों में ऋषभ शेट्टी पढ़ाई तो करते ही थे, साथ ही खुद को सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे काम भी करते थे। उन्होंने पानी की बोतलें बेची, रियल एस्टेट के फील्ड में भी अपना काम किया, यहाँ तक कि कुछ समय तक ऋषभ शेट्टी ने होटल में भी काम किया। इन कामों के साथ साथ ऋषभ शेट्टी फिल्मों के लिए भी ट्राई करते रहे। अब देखिए, ऋषभ शेट्टी को फिल्मों में एक्टिंग का जो पहला मौका मिला वो 2004 था। फिल्म का नाम था अरेली ओडिना, जिसमें उनके रोल और किरदार का कोई नाम नहीं था, ये नाम मात्र का किरदार था। लेकिन ऋषभ शेट्टी ने इसे खुशी स्वीकार किया और शिद्दत से निभाया। इसी तरह ऋषभ शेट्टी ने और भी कई फिल्मों में गुमनाम और छोटे किरदार निभाए, किसी में कैमियो किया तो किसी में भिखारी का रोल किया। ऋषभ शेट्टी का जो 18 साल का स्ट्रगल का दर्द है वो एक बार एक इंटरव्यू में छलका था। ऋषभ शेट्टी ने कहा था कि मुझे इंडस्ट्री में आए हुए 18 साल हो गए। साल 2004 में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी। पहली फिल्म में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। इस फिल्म का नाम साइनाइड था। इसके बाद और भी कई सारी फिल्में करी। ऋषभ के मुताबिक वो एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो पता चला कि कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो कोई चांस भी नहीं। ऋषभ के मुताबिक एक बार उन्होंने किसी का इंटरव्यू देखा जिससे पता चला कि अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करता है तो उसे काफ़ी मदद मिलती, इससे उसके कॉन्टैक्ट बनते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, इसके बाद छोटे मोटे किरदारों में ब्रेक मिल जाता है। तब ऋषभ शेट्टी ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया और डायरेक्शन की बारीकियां समझी। कुछ साल तक फिल्मों में असिस्ट करने के बाद ऋषभ ने 2019 में लीड हीरो के तौर पर डेब्यू किया। हीरो के रूप में ऋषभ शेट्टी की पहली फिल्म बेल बॉटम थी। इसके बाद ऋषभ ने कई और फिल्में करी, पर सबके छोटे मोटे किरदार ही थे। लेकिन जब 2021 में ऋषभ ने कांतारा फिल्म की कहानी सोची, उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी और खुद ही एक्टिंग का फैसला किया।
ऋषभ शेट्टी ने कांतारा की कहानी के लिए अपने गांव में की जाने वाली देवकोला और अन्य लोक कथाओं का रेफरेंस लिया। ऋषभ शेट्टी चाहते तो किसी और डायरेक्टर को कांतारा के लिए साइन कर सकते थे, लेकिन ऋषभ के मुताबिक कोई और उनकी कहानी को वैसा रूप नहीं दे पाता जैसा उन्होंने सोचा था। इसलिए ऋषभ शेट्टी ने ही कांतारा को डायरेक्ट करने का फैसला किया। पहले उन्होंने इसे सिर्फ रीजनल सिनेमा के तौर पर बनाया था, लेकिन भारी डिमांड को देखते हुए कांतारा को हिंदी में डब करके भी रिलीज किया गया। तब ऋषभ शेट्टी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी ये फिल्म इतने रिकॉर्ड बनाएगी और उन्हें पैन इंडिया स्टार बना देगी। सच बात है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो फिर पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। अब ये बात तो शाहरुख खान ने कह दी, लेकिन शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतने सारे एग्जाम्पल आज की डेट में सेट होते जाएंगे सिर्फ एक इस चीज़ के कारण। कहीं ना कहीं जब लोग किसी एक चीज़ को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो वो चीज़ उनको मिलती भी है, और ऋषभ शेट्टी उसी चीज़ की बानगी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।